गणेश उत्सव के चौथे दिन भी नगर के सिद्ध गणेश मंदिरों में पहुंचे भक्तों ने गजानन की विशेष आराधना की। कुदवारी अमखेरा स्थित विनायक मंदिर से भी भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। किसानों की सुविधा के लिहाज से शासन द्वारा शुरू की गई अमृत वर्षा परियोजना के क्रियान्वयन का क्रम आरंभ हो गया है। इसी श्रृंखला में पाटन के ग्राम भोरदा में 1000 एकड़ में लगी धान और सिंघाड़ा फसल पर ड्रोन के माध्यम से तरल यूरिया का छिड़काव किया गया। रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बनाए गए प्रकरणों में कलेक्टर न्यायालय से जनवरी से अगस्त माह तक खनिज के अवैध परिवहन के 96 मामलों में 42,85,000 रुपयों का जुर्माना हुआ है। वहीं रेत के अवैध भंडारण के 30 प्रकरणों में 73,78,000 का अर्थदंड वसूला जा चुका है। इसके अलावा अवैध खनन के 6 मामलों का निराकरण करते हुए 4,65,000 रुपए जमा कराए जा चुके हैं। शासकीय अस्पतालों के ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा रेड क्रॉस और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर 7 सितंबर को शहर के 12 स्थानों पर विशाल रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय से अध्ययन करने के बाद विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं विदेशों में सेटल हो चुके भूतपूर्व छात्रों की एक कॉन्फ्रेंस वेटनरी में संपन्न हुई, जिसमें भूतपूर्व छात्रों ने वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों से अपने अनुभवों को साझा किया। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला एवं निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए खजरी खिरिया और पिपरिया बनियाखेड़ा में निर्मित हो रही 2 अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की है। इस दौरान विवाद की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। बुलेट वाहन से ध्वनि प्रदूषण फैलाकर लोगों को परेशान करने वाले 3 बाइकर्स को रांची पुलिस ने हिरासत में लिया है। शासकीय स्कूलों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग लगातार उठ रही है। इसी श्रृंखला में अमखेरा नई बस्ती स्थित शासकीय नवीन माध्यमिक शाला में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराए जाने की मांग स्थानीय जनता द्वारा की गई है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमृत वर्षा योजना के तहत ग्राम भोरदा में ड्रोन से धान एवं सिंघाड़े की फसल पर किया गया तरल यूरिया का छिड़काव, नई तकनीक से किसानों को लाभ मिलने की संभावना। और खजरी खिरिया और पिपरिया बनियाखेड़ा में स्थित अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही, जिला प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस विभाग की कार्यवाही, बिना अनुमति बन रही थी कॉलोनी। गणेश उत्सव के चौथे दिन भी नगर के सिद्ध गणेश मंदिरों में पहुंचे भक्तों ने गजानन की विशेष आराधना की। कुदवारी अमखेरा स्थित विनायक मंदिर से भी भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। गणेश उत्सव पर शहर के सिद्ध एवं प्राचीन मंदिरों में रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर गजानन की विशेष आराधना कर रहे हैं। अमखेरा कुदवारी स्थित बाबा धूम विनायक मंदिर से भी भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। भगवान गणपति की काले पत्थर से निर्मित प्रतिमा के दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं और गणेशोत्सव में गौरी नंदन की विशेष उपासना का दौर चलता है। 15 साल से प्रसिद्ध ये धूप विनायक गणेश मंदिर से प्रसिद्ध है और ये काले रूप से 15 साल से यहीं प्रसिद्ध है। हम लोग दर्शन करने आते हैं और मनोकामना पूरी होती है। 10 फीट के गणेश जी हैं यहाँ। अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, सब लोग दर्शन करने आते हैं और मनोकामना पूरी होती है। किसानों की सुविधा के लिहाज से शासन द्वारा शुरू की गई अमृत वर्षा परियोजना के क्रियान्वयन का क्रम आरंभ हो गया है। इसी श्रृंखला में पाटन के ग्राम भोरदा में 1000 एकड़ में लगी धान और सिंघाड़ा फसल पर ड्रोन के माध्यम से तरल यूरिया का छिड़काव किया गया। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए शासन द्वारा अन्नदाताओं के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं। इसी में अमृत वर्षा योजना भी शामिल है। इसके तहत जबलपुर जिले के पाटन तहसील अंतर्गत ग्राम भोरदा में ड्रोन से 1000 एकड़ में लगी धान एवं सिंघाड़े की फसल पर छिड़काव किया गया। भारत सरकार
इस मौके पर पाटन विधायक अजय विश्नोई एवं कलेक्टर इलैयाराजा टी भी मौजूद रहे। रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बनाए गए प्रकरणों में कलेक्टर न्यायालय से जनवरी से अगस्त माह तक खनिज के अवैध परिवहन के 96 मामलों में 42,85,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। वहीं रेत के अवैध भंडारण के 30 प्रकरणों में 73,78,000 का अर्थदंड वसूला जा चुका है। इसके अलावा अवैध खनन के 6 मामलों का निराकरण करते हुए 4,65,000 जमा कराए जा चुके हैं। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि अवैध खनन के विरुद्ध खनिज विभाग को लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अवैध खनन के लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः है ना सैंड का है, फिर मुरम का भी है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 1 करोड़ है ना 20 लाख रुपए का पेनाल्टी लाया है। हम लोग उसका है ना वसूली भी है ना किए हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी है ना निर्णय ले रहे हैं, मतलब काफ़ी जगह पे हमने किया भी है कि कितने भी रेत का हम लोग जब्ती कर रहे हैं। रॉयल्टी रेट पे भी हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीबों को आवास बनते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको रेत को रॉयल्टी रेट पर प्रोवाइड कराने का काम भी ना लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से उनका रेत का अवेलेबिलिटी भी हमारी ना हाउस कंस्ट्रक्शन है उसका है ना हो जाएगा। उसके साथ साथ कितने भी अवैध भंडारण मतलब उसके लेकर स्पेशली अभी ना बारिश का सीज़न है, बरसात का सीज़न चल रही है, उसके बाद इलीगल माइनिंग होती है, उसमें अवैध भंडारण होता है, उसको जब्ती करके उनके ऊपर पेनाल्टी ना डालने का कार्रवाई भी कर रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग है ना माइनिंग डिपार्टमेंट को देते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करके करते हैं। बट अभी भी लगातार है ना शिकायतें आ रही हैं कुछ प्लेसेस में, पाटन एरिया में और इवन गौरीघाट के ना किनारे में भी। सो उसमें भी हम लोग है ना सख्ती से कार्रवाई करेंगे। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय से अध्ययन करने के बाद विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं विदेशों में सेटल हो चुके भूतपूर्व छात्रों की एक कॉन्फ्रेंस वेटनरी में संपन्न हुई, जिसमें भूतपूर्व छात्रों ने वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों से अपने अनुभवों को साझा किया। वेटनरी कॉलेज के भूतपूर्व छात्रों की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें देश विदेश में विभिन्न पदों पर आसीन भूतपूर्व छात्र शामिल हुए और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने अनुभव वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों से साझा किए और उनका मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा विधायक अजय विश्नोई एवं कुलपति डॉक्टर सीता प्रसाद तिवारी ने बताया कि वेटनरी कॉलेज से अध्ययन कर चुके छात्र आज देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें वेटनेरियन कहलाने पर गर्व है। समाज में मेरी पहचान वेटनेरियन के रूप में नहीं है, पर आज यहाँ आकर अपने उस वेटनेरियन होने के ऊपर गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि पूरे देश भर में जो वेटनेरियन इस कॉलेज से निकले हैं, जिन्होंने या तो IAS वगैरह बने हैं या IPS अफसर बने हुए हैं या विभिन्न कंपनियों में काम किया है, देश विदेश के अंदर नाम रोशन किया है, वो आज सब यहाँ एक साथ इकट्ठे हैं और अपने अनुभवों को यहाँ के छात्रों तक बांट रहे हैं। इन सब के साथ में लग के ऐसा लगता है कि वास्तव में हम सब की जो जड़ें इस कॉलेज से निकली हुई हैं, वो जड़ें बहुत मजबूत थीं। इस कॉलेज का सच्चाई उसमें इतनी मजबूत थी तो उन्होंने आज हम लोगों को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज के इस आयोजन के लिए मैं वास्तव में यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरा विश्व जानता है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, US में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, कनाडा एक्सेट्रा ऐसी कंट्रीज़ में हैं। तो हम लोग सब कोई आज इकट्ठे हुए हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो उनके इंस्पिरेशंस हैं वो हम अपने जो अभी वर्तमान में स्टूडेंट हैं उनके पास तक हम पहुँचाएँगे और ये भी हम एक्सपीरियंस के माध्यम से बताएँगे कि किस तरह से आप अपने करियर को बिल्टअप करें और किस तरह से देश हित में काम करें, राष्ट्र हित में काम करें और हमारी जो पशुपालक लोग हैं, हमारी ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको हम कैसे सुदृढ़ करें और उनका योगदान क्या रहे, इन सब चीज़ों से संबंधित हम इसमें बात करेंगे। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला एवं निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए खजरी खिरिया और पिपरिया बनियाखेड़ा में निर्मित हो रही 2 अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही की। इस दौरान विवाद की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।
कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर शहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही जारी है। इसी श्रृंखला में खजरी खिरिया और पनागर के पिपरिया बनिया खेड़ा गांव में निर्मित अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। आधारदार पुलिस के अनुसार बालकिशन और रामलाल नामक व्यक्तियों के द्वारा कॉलोनी निर्माण से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, लिहाजा कार्यवाही करते हुए निर्माणों को हटाया गया है। एवं ग्राम पिपरिया बनिया खेड़ा स्थित थाना आधारताल अंतर्गत स्थित जो कॉलोनी का अवैध निर्माण किया गया था, तो उसमें श्रीमान एसडीएम महोदय पनागर, एसडीएम महोदय आधारताल और नगर निगम का अमला और पुलिस संयुक्त कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जो कॉलोनाइजर द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी डेवलप की जा रही थी, जिसमें सड़कें और नाली बनाई गई थी, तो आज उनको डिसमेंटल किया गया था। तो शांतिपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। कार्यवाही के दौरान विवाद की स्थिति के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। शासकीय अस्पतालों के ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा रेड क्रॉस और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर 7 सितंबर को शहर के 12 स्थानों पर विशाल रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने और शासकीय अस्पतालों में स्थित ब्लड बैंकों में ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 7 सितंबर को शहर में 12 स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2000 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इसमें सामाजिक संगठनों के साथ ही कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे। जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी है, सभी सामाजिक संगठन के साथ, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों के साथ मिल करके एक महा ब्लड डोनेशन कैंप है 7 सितंबर को हम लोग ना प्लान कर रहे हैं। ऐसे कि ना 12 स्थान हम लोग ने निर्मित किए हैं सभी लोगों के डिस्कशन के बाद। इसमें कम से कम हम लोग 2000 ना ब्लड यूनिट्स ना कलेक्शन के लिए हम लोग इस बारे में प्रयास करेंगे। हमारी ब्लड बैंक की कैपेसिटी है वो 5000 है ना ब्लड यूनिट्स रखने के लिए है। आप है ना ब्लड डोनेट करते हैं, सिर्फ होल ब्लड नहीं, आजकल हमारे पास है ना ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर भी है, उसमें आरबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इस प्रकार का सेपरेट करके एक ब्लड यूनिट इवन 3 और 4 लोगों को भी ना दिया जा सकता है। अभी आने वाला समय में डेंगू का है ना सीज़न है, उसमें प्लेटलेट्स की ना काफ़ी कमी होती है, बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट्स की ना ज़रूरत भी पड़ती है। कोविड के समय पे कम सर्जरीज हुए थे, अभी हॉस्पिटल की सारे वार्ड्स है ना फुल है, सर्जरीज है ना काफ़ी प्लान हो रही है, उसको भी ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम इस प्रकार का कैंप को हर महीने आयोजन करने के लिए हम लोग ये प्रयास है ना शुरू कर रहे हैं। अभी तक है ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, कॉलेजेस हैं, वो भी है ना आगे आ रहे हैं, मतलब अपना स्टूडेंट्स को है ना मोटिवेट कर रहे हैं। हम लोग भी जाकर है ना उनको लगातार अवेयरनेस कैंपेन करा रहे हैं। आपके माध्यम से जबलपुर की संस्कारदायिनी की सभी नागरिकों के अपील करता हूं कि 7 सितंबर की इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप अपना अमूल्य समय दें और रक्तदान करें। रक्तदान करने से आपका भी फ़ायदा है कि कुछ टेस्टें होती हैं वो फ्री में हो जाती है, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलता है, एक सोल आत्मतृप्ति है, हैप्पीनेस है ना होता है, और आपको एक लाइफ को बचाने के ना एक चांस मिलता है। शासकीय स्कूलों में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने की मांग लगातार उठ रही है। इसी श्रृंखला में अमखेरा नई बस्ती से शासकीय नवीन माध्यमिक शाला में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराए जाने की मांग स्थानीय जनता द्वारा की गई है। लोगों के मुताबिक स्कूल में मवेशियों के अलावा असामाजिक तत्वों का भी जमघट रहता है। नई बस्ती अमखेरा स्थित शासकीय नवीन स्कूल में बाउंड्री वॉल का निर्माण न होने से स्कूल परिसर में मवेशी डेरा जमाए रहते हैं और कुछ लोगों के द्वारा कचरा भी फेंक दिया जाता है, जिससे बच्चों की सेहत पर भी खतरा बना रहता है। स्थानीय जनता का कहना है कि शाम ढलते ही यहां पर असामाजिक तत्वों का जमघट लग जाता है और शराबखोरी भी होती है। नवीन माध्यमिक शाला बस्ती नंबर 1 लेमा गार्डन में स्कूल है, बहुत अव्यवस्थित है। मैं चाहूँगा कि भाई यहाँ पे बाउंड्री वॉल हो जाए, क्योंकि बच्चों को और यहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह हैं, टीचर वगैरह हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है और पानी वगैरह की भी सुविधा जैसी होना चाहिए होती नहीं है। असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि इसमें विराम लगे, सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे मतलब पूरी बेकारी कटती है लोगों की। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे जो भी शिक्षा मंत्री हैं
यहाँ पे इस ओर ध्यान दें सरकारी स्कूल में। यहाँ पर आसपास के लोगों के द्वारा कचरा जो फेंका जाता है यहाँ पर, वो सबसे बड़ी परेशानी। मना करने के बाद भी लोग नहीं मानते, यहीं लाके कचरा फेंकते हैं ग्राउंड में, क्योंकि ओपन है, बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, इसलिए हम लोग इससे परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ बाउंड्री वाल हो जाए, कम से कम कुछ व्यवस्थाएं बन जाएं यहाँ की। आए दिन टंकी फोड़ देना, ये सब समस्याएं बन रही हैं। स्थानीय जनता के अनुसार बाउंड्री वॉल के निर्माण और स्कूल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने से छात्रों को राहत मिल सकेगी। बुलेट वाहन से ध्वनि प्रदूषण फैलाकर लोगों को परेशान करने वाले 3 बाइकर्स को रांची पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना उस वक्त की है जब रांची थाने में पुलिस गणना चल रही थी और गणेश समितियों के द्वारा गणेश प्रतिमाएं ले जाई जा रही थी। रांची पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार तीनों लड़के बुलेट वाहन से बेहद शोर मचा रहे थे, जिसके कारण लोगों एवं पुलिस गणना के काम में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। लिहाजा तीनों को वाहनों समेत थाने लाया गया और उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बुलेट के मॉडिफायर साइलेंसर से तेज आवाज निकालकर तीनों लड़के ध्वनि प्रदूषण फैला रहे थे। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।